हेलो दोस्तों, तो भाई स्वागत है आज की क्लास पे। आज है हमारी क्लास नंबर 875 हार्ड चैलेंज की सीरीज चल रही है हमारी। उसमें हमारी 7 क्लासें हो चुकी हैं। 7 दिन का टारगेट हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हमारा टारगेट नंबर 8 है, 8वां दिन। और भाई मुझे लगता है कि आप साथ ही साथ कंप्लीट भी कर रहे होंगे। जो दोस्त जिन्हें सिलेक्शन लेना है वो तो करेंगे ही, और जिन्हें सिलेक्शन नहीं लेना है वो तो देखते हैं और चले जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में बच्चे बहुत सारे जुड़ते हैं। चाहे कोई भी टीचर क्लास लेके आए, शुरू में बहुत सारा बच्चा नया जुड़ता है कि पता नहीं क्या एकदम से पेपर को फाड़ के रख देगा, सिलेक्शन लेना है इस बार। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आते आते हवा खुश हो जाती है। यही चीज़ इसमें हुई हमारी सीरीज में। अब धीरे धीरे बच्चे बहुत कम हो गए हैं। मतलब भाई तुम पढ़ते तो हो नहीं हो तो सिलेक्शन कहाँ से होगा यार, तुम खुद सोच के देखो। अब शुरू में भाई 45 से 30 हज़ार जुड़ रहे हैं, फिर 20, 15, 10, अब तो 10 हज़ार व्यूज़ भी नहीं पहुँच रहे हैं पूरे टारगेट पे। तो अब आप ही सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना है और पढ़ने वाले रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ सिलेक्शन होता है रेगुलर पढ़ाई से। 1-2 महीना या 2 महीने पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है कि अभी 15 दिन पढ़ लिए फिर रेस्ट ले लिया फिर 15 दिन पढ़ लिए। ऐसे सिलेक्शन कभी नहीं होगा तुम्हारा। अगर लगातार पढ़ोगे, रेगुलर पढ़ोगे, हर चीज़ को साथ लेके चलोगे, सिलेक्शन तभी होगा। ठीक है दोस्तों। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ आपको, देख के भाई अच्छा नहीं लगता ऐसे कि तुम नहीं पढ़ रहे हो। दोस्तों मेहनत करो पूरे 2-2.5 महीने तुम्हारे एग्ज़ाम में है, बस फिर मज़ा ही लेना है। अगर तुम्हारा एक बार एग्ज़ाम हो गया तो नंबर अच्छे आ गए, बस फिर अपना फिजिकल वगैरह की तैयारी करनी होती है, बाकी अपना रेस्ट ही करना है पूरी ज़िंदगी। फिर तो मज़ा ही मज़ा करना है। तो ये 2-2.5 महीने भाई बढ़िया करके पढ़ लो, मेहनत कर लो, बाकी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सुधरने वाली है। और अगर तुम ये 2-3 महीने ऐसे निकाल दोगे मज़े में, तो फिर पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो बात को। दोस्तों खुद से सोच पूछ के देखो कि तुम्हें सिलेक्शन क्यों लेना है। मोटिवेशन तुम्हारे खुद के अंदर है, किसी को देख के मोटिवेट मत हो। तुम खुद से सोच के देखो, अपने घर को देखो कि तुम्हें सिलेक्शन क्यों लेना है, तुम्हें क्यों पढ़ना पड़ेगा। भाई मजबूरी है तुम्हारी, ठीक है। अगर पढ़ोगे नहीं तो मजदूरी करोगे, कहीं प्राइवेट नौकरी करोगे 8-10 हज़ार की, ज़िंदगी भी सही से नहीं गुजार पाओगे। ठीक है, तो भाई मेहनत करो अपनी, पूरे ध्यान लगा के। मैं तो भाई यही कहूँगा, बाकी आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो भाई आते हैं आज के टारगेट पे। सबसे पहले दोस्तों हम आज शुरुआत करेंगे मैथ से। तो दोस्तों मैथ में हमारा चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। तो हमारे 3 दिन कंप्लीट हो गए थे। आई होप आपने क्लासें कंप्लीट करी होंगी। आज हमारा लास्ट डे है इस चैप्टर का। जितनी भी हमारी क्लासें बची हुई होंगी तुम्हारी, जितनी तुमने कर ली हैं, जितनी बची हुई हैं, आज सारी की सारी कंप्लीट करनी है। पूरा चैप्टर आज प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ही ये टारगेट तुम्हें मिलेगा, मैं उसके तुरंत बाद प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स जो हैं, मेरे क्वेश्चन लिखे हुए 25-30 जितने भी क्वेश्चन होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आलोक राठी नाम चैनल है, वहाँ पर तुम जाके देख लेना। ठीक है, मैं वहाँ सारी चीज़ें डाल रहा हूँ दोस्तों, पूरी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। तो वहाँ पे मैं पूरे चैप्टर के नोट्स डाल दूंगा, वहाँ से तुम देख लेना। तो आज तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करना है मैथ के अंदर। उसके बाद प्रैक्टिस ऐड करते ही हम यूट्यूब से, दीपक भाटी सर का प्रैक्टिस ऐड करना है। चिराग सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, वहाँ से तुम प्रैक्टिस ऐड कर लेना। प्रैक्टिस ऐड करना ज़रूरी है सभी बच्चों को, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस ऐड के बिना भाई काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस ऐड जरूर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस ऐड जरूर लगाना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज मैथ का था। रीजनिंग में दोस्तों हमारा चल रहा था एनालॉजी का चैप्टर। एनालॉजी के अंदर दोस्तों हमारी वही 3 दिन क्लास हो चुकी हैं। आज हमें अपना चैप्टर कंप्लीट करना है पूरा। तो जितनी भी तुम्हारी क्लासें रह रही हैं एनालॉजी के अंदर, आज कंप्लीट करनी है सभी को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें करना है प्रैक्टिस सेट। यूट्यूब पे राहुल शर्मा सर प्रैक्टिस सेट कराते हैं रीजनिंग का, बेहतरीन टीचर है हमारी रीजनिंग के। तो वहाँ से तुम्हें प्रैक्टिस सेट करना है। चिराग सीरीज चल रही है, जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूँ, यूट्यूब पे सर्च करना चिराग सीरीज बाय राहुल शर्मा सर, वहाँ पे पूरी सीरीज खुल के आ जाएगी। तो वहाँ से तुम्हें प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा रीजनिंग का, वहाँ से प्रैक्टिस सेट तुम्हें कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं हिंदी पे। हिंदी पे चल रहा था हमारा विलोम शब्द का चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी का। हिंदी में विलोम शब्द से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके थे लगभग हमारे सारे शब्द 500 के 500। तो उन्हें आज हमें रिवीजन करना है दोस्तों। मैंने विलोम शब्द के कुछ डाल भी दिया था अपने उस पर टेलीग्राम चैनल पे। मैं दोबारा से टेलीग्राम चैनल पे पूरे का पूरा विलोम शब्द का चैप्टर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा से आज डालना था वैसे मैंने, तो वहाँ से तुम्हें रिवीजन कर लेना जरूर। उसके बाद मतलब आज हमें विलोम शब्द का चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट करना है रीजनिंग का, हिंदी का। हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं हमारे नीरज शर्मा सर। यूट्यूब पे सर्च करना है चिराग सीरीज बाय नीरज शर्मा सर, वहाँ पे उनकी पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। वहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है हिंदी का। भाई हिंदी का प्रैक्टिस सेट सभी को लगाना कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 3 सब्जेक्ट भाई कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं हिंदी पे। अब दोस्तों हिंदी का हो गया। उसके बाद आते हैं हम जीके पे।
जीके पे क्या कल बताया था मैंने कि तुम्हें करनी है दिल्ली सल्तनत। अब दोस्तों मैंने देखा कि दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, तो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो हम उसे 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। जितना तुमने पढ़ लिया था वो एक तरफ, और जो बाकी रह गया था वही दोस्तों वो आज तुम्हें कंप्लीट करना है। तो कुल 2 दिन में मिला के हम अपनी दिल्ली सल्तनत को पूरा करेंगे। दिल्ली सल्तनत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो इस वजह से मैं 2 दिन दे रहा हूँ आपको, और 2 दिन देने में चाहिए क्योंकि एक दिन में हम कंप्लीट नहीं कर सकते उसे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे दिल्ली सल्तनत को। ठीक है दोस्तों, और मैं कोशिश करूँगा भाई दिल्ली सल्तनत के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं नोट्स है मेरे, मैं कल डाल दूँ ज़रूर। आज दोस्तों मेरा रजिस्टर वो मिल नहीं पाया था मुझे, भाई रख देते हैं कहीं, तुम्हें पता ही है घर में इधर उधर दिवाली पे भाई सफाई करते हैं घर वाले, तो इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें। तो भाई मैं कल ढूंढ के उसे अगर मिल गया मुझे तो मैं तुम्हारे नोट्स डाल दूंगा ज़रूर ध्यान से। ठीक है दोस्तों, तुम्हें दिल्ली सल्तनत का टॉपिक आज हमें कंप्लीट करना है पूरा। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्टैटिक में। तो स्टैटिक का जो टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे महत्वपूर्ण क्रांति, जैसे कि नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति और श्वेत क्रांति, इस तरीके से, और उनके जनक के बारे में कि इनके जनक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और उसके बाद करेंगे हम प्रमुख खोज, उनके आविष्कार। ठीक है, तो दोस्तों इनके नोट्स में तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सारे जितने भी मैं तुम्हें टॉपिक बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, उनके सभी के टॉपिक के नोट्स में भाई बिल्कुल फ्री मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, साथ के साथ में डाल दूंगा। और नाम मैं फिर से बता दूँ, आलोक राठी चैनल का नाम है, तो वहाँ से जाकर तुम डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों तुम्हें करना है प्रैक्टिस सेट नवीन सर का। नवीन भैया प्रैक्टिस सेट कराते हैं, चाहे तो तुम नायक सीरीज कर सकते हो, चाहे तुम विजेता सीरीज कर सकते हो। अगर कोई बच्चा परिणाम सीरीज कर रखी है किसी ने या कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई सी भी एक सीरीज कर लो, चाहे परिणाम सीरीज कर लो जीके की, या फिर तुम नायक सीरीज कर लो, चाहे तुम विजेता सीरीज कर लो, तीनों में से कोई भी एक सीरीज कर लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई आज का हमारा टारगेट था सभी दोस्तों को कंप्लीट करना है। और भाई सभी के नोट्स तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से तुम जाके देख लेना, डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो भाई मेहनत करते रहो सभी दोस्त, और सिलेक्शन लेना है भाई इस बार ज़रूर। तो इस बार भाई फौजी बन के दिखाना है सभी को। जय हिंद।